हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का 1 नवंबर का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करवाता हूँ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक ठोस घनाभ है। उस घनाभ को पिघलाया जाता है। उस पिघला के उससे एक छोटा सा घन बनाया जाता है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि उससे कितने घन बन सकते हैं। मतलब जब भी हम बात करें कि किसी चीज को पिघला के दूसरी दूसरी चीज में बनाया जाता है, तो इसका मतलब है जो हमारी पहली चीज होती है उसका जो भी हमारा आयतन होगा वो दूसरी चीज के जो पिघला के बनाई जाती है उसके आयतन के बराबर लिखना होता है। सीधी सी बात यह है। अब जैसे पता है घनाभ है, घनाभ की दे रखी है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये दे रखी है हमें विमाएं, मतलब ये होगी हमारी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, ये हो गई ऊंचाई। ठीक। तो इसका मतलब है इसको पिघला के, घनाभ को पिघला के क्या बनाया जाता है? एक छोटा सा घन बनाया जाता है और हमें बताना है उससे कितने घन बन सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं जो आयतन होगा किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का घनाभ का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके? घन के आयतन के। घन का आयतन के बराबर होगा। पर इसने ये कहा है कि कितने आयतन, कितने घन बन सकते हैं। तो घन कितने बन सकते हैं ये पूछे तो जहां पे घन का आयतन लिखा है वहां पे हम मान लेंगे कि n घन बन सकते हैं। तो n की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है सीधी। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक। बराबर n। और घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। अब देख लो, लंबाई है 30, चौड़ाई है 18 और ऊंचाई है 12, इज इक्वल टू n इंटू भुजा है 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब n की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चले जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 इंटू 18 इंटू 12, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 से कट गया 6 पंजा 30, यहाँ से कट गया 6 18, यहाँ से कट गया 6 दूनी 12। तो कितना बन गया? 5 15 दूनी 30। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 8 मित्रों का एक समूह है जिसका 8 मित्रों का समूह है, उसकी उन्होंने औसत स्क्रीन समय दे रखे है। क्या क्या? 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो उनका औसत स्क्रीन समय कितना होगा? मतलब हमें उसके स्क्रीन, जो उसका स्क्रीन समय, औसत स्क्रीन टाइम बताना है। मैं उसका औसत स्क्रीन टाइम क्या? सबसे पहला तरीका तो है इसका औसत निकालने का, सिंपल है। सबको ऐड करके डिवाइड कर दो 8 से। सबको मल्टीप्लाई कर, वो ऐड करके डिवाइड कर दो 8 से। मतलब कर दो 4 + 6 10, 10 5 15, 15 4 20, 15 4 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34 + 6 40। तो 40 टोटल कितने? 8। तो 8 पंजे 40, 5 घंटे आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि क्या क्या दे रखा है हमें? 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो हमने इसको डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। अपनी तरफ से मान लेते हैं कि हमारा जो औसत है वो औसत आया 5। ठीक। हमारा औसत आया 5। 4 में से 5 गया, कितने बचे? -1। 6 में से 5 गया, +1। 5 में से 5 गया, 0। 4 में से 5 गया, -1। 5 में से 5 गया, 0। 5 में से 5 गया, 0। 5 में से 5 गया, 0। 6 में से 5 गया, +1। तो 1 + के 1 से 1 - का 1 कट गया, 1 - 1 से 1 + 1 कट गया, खत्म। तो हमारा 5 बच गया। ये 5 ही हमारा क्या होगा? औसत स्क्रीन समय। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 2 इकाई कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 25 व्यक्ति जो है हर दिन, 25 व्यक्ति जो है हर दिन जो है 10 घंटे कार्य करके 6 दिन का, 10 घंटे करके काम और 6 दिन काम करके 2 इकाई काम कार्य कर सकते हैं। तो 15 व्यक्तियों को प्रति घंटा 9 घंटे कार्य करके 18 इकाई पूरा करने में कितने दिन लगे? तो जो 15 व्यक्ति है उसको 9 घंटे काम कर रहे हैं डेली, तो 18 इकाई काम करने में उसे कितने दिन लगा? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 25 व्यक्ति थे, 25 व्यक्ति ने रोजाना 10 घंटे काम किया और 6 दिन काम किया, तो और काम किया उन्होंने दो यूनिट। और अगर 15 व्यक्ति है, उन 15 व्यक्तियों ने प्रतिदिन 9 घंटे काम किया, 18 यूनिट कार्य किया, तो उन्होंने कितने दिन में काम कर देंगे?
तो इसको सोल्व करने के लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 होता है पहला आदमी जो होता है, d1 होता है पहले आदमी ने कितने दिन में काम किया, तो h1 होता है पहले आदमी ने कितने घंटे में काम किया, w1 उसका पहले आदमी का काम कितने यूनिट काम किया, m2 होता है दूसरा व्यक्ति, d2 होता है दूसरे व्यक्ति ने कितने दिन में काम किया, h2 होता है कितने घंटे में काम किया, और w दूसरे व्यक्ति ने कितना यूनिट काम किया। अब देखो m1 मतलब व्यक्ति कितने 25 इंटू दिन कितने हैं 6 इंटू घंटे काम कितना किया 10 अपॉन कितने यूनिट काम है 2 यूनिट इज इक्वल टू दूसरा व्यक्ति है 15 और दिन कितने हैं, दिन हमें निकालने तो x मान लेंगे और घंटे हैं 9 अब वो यूनिट है 18 तो काट देंगे 9 दूनी 18। अब 2 से कट गया 2 3 6, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चलेगा 25 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 3 से काट दो 3 पंजे 15 तो 5 पंजे 25 5 दूनी 10 दूनी 10 100 कितना आ गया 100 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, देख चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य दे रखा है 44,000, तो उस अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है, तो छूट देने के बाद उसको मतलब जो उसका विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य को उसे लाना है 792, मतलब 792 विक्रय मूल्य करना है उसको। वो विक्रय मूल्य करने के लिए जो उसने छूट दी थी ग्राहक को, तो उस छूट से अलग कितनी प्रतिशत अतिरिक्त छूट और देनी पड़ेगी जिससे उसका जो विक्रय मूल्य है वो बन जाए 792। ठीक, ये चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन को देखो कैसे निकालेंगे इसको। एक वस्तु है, वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया 44,000, कितना दे दिया 44,000, उस 44,000 पे 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट देने का मतलब है अगर वो चीज उस छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। मान लो अंकित मूल्य 100 है, 100 पे 10% की छूट, तो वो कितने में बेची होगी, उसका विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य छूट दे दी 10 की तो कितने में बेची होगी 90 में, कितने में बेची होगी 90 में बेची होगी। तो इसका मतलब है अगर इसको मैं 90/10 लिख सकता हूँ, 90/100, क्योंकि इसने खुद कहा है ना हमारा अंकित मूल्य है 44,000, तो 44,000 पे 10% की छूट देती, 10% का मतलब है 100 का, अगर 100 मूल्य है उसमें 100 10 की छूट तो कितने में बेची होगी 90 अपॉन में 100, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया और 440 की 90 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, सीधा 44 की मल्टीप्लाई 9 में कर लेंगे तो 0 तो लगा देंगे हम। 9 चौक 36 हंसे लगे 3, 9 चौक 36 39, कितना बन गया 39600। तो ये 39600 क्या आ गया, हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है उसे विक्रय मूल्य बनाना है 792, हमारा तो विक्रय मूल्य निकला 39,600, पर उसने ये कहा है हमें बनाना है 792 विक्रय मूल्य बनाना है। तो 792 विक्रय मूल्य बनाने के लिए जो हमने छूट दी थी उससे अतिरिक्त कितनी छूट दी जाए, अतिरिक्त कितनी छूट प्रतिशत दी जाए कि उसका 792 आ जाए। मतलब 3960 था, उससे 792 करना है तो हमें कितने की छूट देनी पड़ेगी इस पे, इसमें 39,600 को माइनस कर देंगे 792 से तो कितना आ जाएगा 38,871 आ जाएगा। तो 38,871 की क्या देनी पड़ेगी, इसे छूट देनी पड़ेगी। कितने की छूट देनी पड़ेगी 38,871 की छूट देनी पड़ेगी। वो छूट कितने किस पे मिली है 39,600 पे, तो 39,600 से इतनी छूट मिली है तो 39,600 नीचे आ जाएगा। और निकालना क्या है हमें निकालना है छूट प्रतिशत, तो इंटू कर देंगे 100, तो 2 0 से 2 0 गया। अब 38,871 को इससे डिवाइड करो, अब डिवाइड करेंगे 38,871 को डिवाइड करेंगे 396 से, ये तो कटेगा नहीं सीधा। अगर मैं इसको 9 से करके देख लूँ 396 को 9 से करके देख लो, किससे करके देख लो 9 से, तो 9 से हम करेंगे तो 9 6 54 हाथ लगे 5 9 9 81 86 8 ऊपर 9 27 27 8 35, कितना आ गया 3564, कितने पे 9 पे। 7 में से 4 गए 3 बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, तो 323 ये आ गया। अब ये कितने पे कट सकता है, ये मतलब 35 था तो 8 से करके देखो, तो 396 की 8 से करके देखो, 8 6 48 हाथ से लगे 4 72 76 हाथ से लगे 7
8 या 24, 24 7 31, कितना आ गया 3168, तो आ गया 98। तो जो भी आएगा आ जाएगा, पर हमारा आ गया 98। तो ऑप्शन एक ही 98 का है, तो सीधा ऑप्शन थर्ड करो और आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है एक कार है, उसमें जो ओडोमीटर है, जो जब उसे एक कार है उसको यात्रा शुरू करनी है, तो यात्रा शुरू करने से पहले जब वो यात्रा शुरू करने वाला था, तो जो उसका ओडोमीटर है उसमें ओडोमीटर में कितना दिखा रहा है, वो 12100 दिखा रहा है, 12100 किलोमीटर। और यात्रा के अंत में वो कितना दिखा रहा है, 12640। मतलब जब यात्रा स्टार्ट करी थी तो वो दिखा रहा था 12100, और यात्रा के अंत में कितना दिखा रहा है, 12640। और पूरी यात्रा को उसने कितना समय लगाया, 6 घंटे। तो हमें उसका औसत चाल बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल, औसत चाल इज इक्वल टू टोटल दूरी, जितनी भी दूरी है अपॉन में टोटल समय, ये होता है फॉर्मूला। तो टोटल दूरी देख लो, टोटल दूरी कितनी है, मतलब वो 12100 से शुरू हुआ, जब यात्रा खत्म हुई उसकी होगी 12640। तो कितना चला, 12640 में से 12100 माइनस कर दिया, कितना बन गया 540। तो 540 की दूरी वो चला है, 540 किलोमीटर। और टोटल समय कितना लगा, 6 घंटे। तो काट दो, 6 9 से 54। तो इसका मतलब है कितने, उसकी औसत चाल क्या आ गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे जो चाल पूछा है, औसत चाल पूछ रहा है, वो मीटर पर सेकंड में बदल रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा किस में निकला है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। आपको पता होगा जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 की मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये कट जाएगा 18 पंजे, 5 पंजे 25। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें ज्ञात करना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 1:5, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5, और सी अनुपात डी दे रखा है 5:7। तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो, तो वो निकल जाएगा आराम से। कैसे, अब जैसे पहले वाले में देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखा, तो पहले लगा 1:5। तो जो 5 के बगल में बच गए वहां सारे 5 उतार दो, मतलब जो डिजिट यहाँ पे होते हैं इसके बाद सारे वो क्यों उतार दो, 5 और 5। इस 4 से पहले एक खाली है तो यहाँ पे 4 उतर जाएगा, इस 5 के बाद एक खाली है तो इसलिए 5 उतर जाएगा। अब 5 से पहले 2 खाली है तो 5 के 5 दोनों में उतर जाएगा। ठीक, अब हम कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 20 एकम 20। ठीक, 5 पंजे 25 चौके 100, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब बन गया 5 पंजे 25 और 25 सत्ते 175। अब हम इसको काट देंगे किससे, 5 से। 5 से काट दो, कट जाएगा 5 चौक 20, 5 20 जा, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 पंजे 25। इससे तो ज़्यादा कटेगा नहीं, तो क्या बन गया 4:20:25:25:35। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू मिलके जो है एक टंकी को 7 घंटे में भर सकते हैं, और खाली पी जो है उसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यू जो है अकेला उतना ही पानी को कितने घंटे में भर देगा, उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 2 मिलके काम कर रहे हैं, 2 मिलके टंकी भरी, वो समय दे रखा हो, और एक अकेले का समय दे रखा हो और दूसरे वाले का निकालना हो, सीधा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे XY अपॉन x माइनस वाई। जो x होता है वो x की वैल्यू होगी जो हमारे पास अकेले वाले ने टंकी भरी है, मतलब P वाला, P अकेला 1 घंटे में 14 भर रहा है, और y वाला होता है जो दोनों ने मिलकर टंकी भरी है, मतलब P प्लस Q ने मिलकर टंकी भरी है, वो होता है हमारा y। ठीक है, x कितना होगा हमारा 14 इंटू वाई होगा हमारे पास 7, और नीचे हो जाएगा 14 माइनस 7। तो क्या बन गया 14 इंटू 7, 14 माइनस 7 7, 7 से गया 7 कट, आंसर आ गया 14। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 33 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 87 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण को 90.2 प्रति केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है एक चीनी है, वो उसका रेट है 33 रुपये प्रति किलो, तो उस चीनी को हम 87 रुपये प्रति केजी वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित करें कि जो उसका मिश्रण है वो कितने में बेचे, 90.2 रुपये प्रति केजी में बेचा हो और उसे 10% का लाभ हुआ हो। तो कैसे निकालेंगे इसको, 33 रुपये प्रति केजी वाली चीनी
में खरीदा है, ये हमारा क्रय मूल्य है 33, ये हमारा आ गया 33। और दूसरा चीनी कितने में खरीदी है उसने, 87, उसका रेट है 87, मतलब पहले के तो रेट है 33 रुपये प्रति केजी और दूसरे का 87, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है। तो पहला वाला क्रय मूल्य ये बोल, यहाँ पे आएगा मिश्रित वाला, तो जो मिश्रित वाला आएगा वो भी तो क्रय मूल्य आएगा, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिश्रण है वो 90.2 रुपये प्रति केजी रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब वो चीज़ बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। मतलब कोई चीज़ 100 में खरीदी होगी तो उसने बेची कितने में होगी, 110 में, तो 110 में उसने बेची होगी और बेच कितने में रहा है, 90.2। जो भी हमें क्वेश्चन में रखा होता है वो लिखते हैं ऊपर, तो बेचे वो क्वेश्चन में कितना रखा है, 90.2, और नीचे आ जाएगा जो हमने निकाला है 110 निकाला है, तो हमें निकालना है क्रय मूल्य कितना, 100 निकाल दो। 90.2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 9020 अपॉन 110। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, अब इसको काट दो, 11 8 88, 2 बज गए, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 82। तो अब हम 87 में से 82 गया 5 बचा, और 33 में से 82 गया बना 49। तो ये हमारा अनुपात आ गया, किस अनुपात में हमें उसे चीज को क्वांटिटी में, कितने क्वांटिटी में हमें उसे मिश्रित किया जाना चाहिए, 5:49। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नौवा क्वेश्चन देखो, नौवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 15% का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब किसी संख्या का हमने 4% लिया और उसी संख्या का 15% जो है लगभग कितना प्रतिशत, मतलब किसी संख्या का 4% और उसी संख्या का 15% कितना प्रतिशत होगा, हमें निकालना कितना प्रतिशत होगा। जिसके साथ भी कितना प्रतिशत आ जाए उसको हम लिखते हैं नीचे, आपको पता है, तो 15 लिखेंगे नीचे, ऊपर बचा हुआ लिख देंगे, बचा हुआ क्या है 4%, हमें निकालना प्रतिशत, तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, तो 20 चौक 80, 80 बटा आ गया 3, तो इसको डिवाइड कर दो, 80 को 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचे 0, 3 6 18, 26 वाले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 लगा दो, आगे बढ़ो, पर मैं करके दिखाता हूँ, तो 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया, 3 6 18, 2 बढ़ गया 0, 3 6 18, तो 26.66 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 11% की छूट पर उपलब्ध है, मतलब एक कॉस्मेटिक उत्पाद है जिसपे इन्होंने 11% की छूट दी है, तो यदि दुकानदार इस वस्तु के लिए 1780 लेता है और जो दुकानदार है उस वस्तु के लिए 1780 लेता है, मतलब 1780 रुपये ले रहा है, तो इसका मतलब है वो 1780 में उस चीज को बेच रहा है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कॉस्मेटिक उत्पाद है, उसको 11% की छूट दे दी, तो छूट देने पर उसने वो चीज कितने में ले रहा है, वो दुकानदार वस्तु कितने में ले रहा है, 1780 में, मतलब 1780 में वो चीज बेच रहा है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो जब भी हमें छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य मान लो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 11% की, अंकित मूल्य 100 है, तो 11 की छूट दे दी, तो उसने बेची कितने में होगी, 89 में, तो हमने तो निकाली वो बेची 89 में, क्वेश्चन में दे रखा है 1780 में बेची है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे कितने में बेची, 1780 में, और जो हमने निकाला वो लिखेंगे नीचे, और हमने कितने में बेची, 89 में। तो हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य 100 है, तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 89 2 जा 0, 20 इंटू 100 कितना आया, 2000, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखो, यदि 29,200 को 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, मतलब हमें जो है 29,200 रुपये को उसने 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया, मतलब ये जमा किया, मतलब ये होगा हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा होगा मूलधन। ठीक है, मतलब इसने जो है 29,200 रुपये 2 साल के लिए जमा किए, किस रेट से, 8% वार्षिक ब्याज दर पर। तो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है, मतलब हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 29,200 रुपये जो है 2 वर्ष के लिए जमा किए हैं, कितने रेट से, 8% रेट से, तो उसका हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बताना है। तो रेट क्या है, रेट 8%, कितने साल के लिए, टाइम 2 साल, और जो कितने जमा किया, 29,200, ये हमारा हुआ मूलधन प्रिंसिपल 29,200। तो हम जब भी हमें क्वेश्चन में कहा जाए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है, तो सीधे इसका एक फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है, 29200 इंटू रेट कितना है, 8/100 का स्क्वायर। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 29200 इंटू 8 इंटू 8,
और 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए कैंसिल। अब 292 को 8 8 64, 64 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 9 चौक 36, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 9 6 54, 55, हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, 5 17, कितना आ गया 8 8 6 8 1, ठीक है, कितना आ गया 18688 अपॉन 100, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा दो, मतलब 186.88 इसका आंसर है। 186.88 मतलब 88 को हम 9 लिख सकते हैं, तो 186.9 इसका आंसर है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 7% है, 7 सेंटीमीटर है। मतलब एक मानचित्र है, उसके बीच में जो दो बिंदु है, उन दो बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है, और मानचित्र का स्केल दे रखा है 1:868557। तो दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? तो दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो हमारा ये अनुपात होता है 8:6:8557, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे हम दूरी की, जो दो बिंदु के बीच की दूरी है वो कितने 7, तो इसको कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। हम करो मल्टीप्लाई, तो 8:6:8557 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो। 7 से 49, 7 से लगे 4, 7 पंजे 35 39, 7 से लगे 3, 7 पंजे 35 38, 7 से लगे 3, 7 56 59, 7 6 42 47, 7 से लगे 4, 7 7 8 56 60, कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास ये करके आया 6079,899। ये क्या आ गया हमारे पास? ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आया है। ये किस में आया है? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये चीज हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है, समझे? तो पर हमें निकालना क्या है? हमें जो वास्तविक ये हमारी वास्तविक दूरी ही आगे, जो हमें वास्तविक दूरी निकालनी है क्वेश्चन में दो बिंदु की, तो ये हमारी वास्तविक दूरी कहलाएगी, पर ये सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर में निकालो, तो सेंटीमीटर से हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, 100 से कर दिया डिवाइड। अब ये बन गया मीटर में। अब मीटर को बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। कितने हो गए? 3 तो 5, 5 जीरो हो गए, तो 5 नंबर छोड़ के लिख दो। 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 60.798। 60.798 कौन से ऑप्शन में है? ये है थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 13 सेंटीमीटर में क्या, 13वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 13वें क्वेश्चन में बोल रहा है 17 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 17 सेंटीमीटर, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितने? 17, तो 17 इंटू 17, तो 17 इंटू 17 करेंगे वो बनेगा 250, 289 √3/4। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में क्या है? श्री एम क्रम से 19 किलोमीटर प्रति आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 304 किलोमीटर, 208 किलोमीटर और 690 किलोमीटर की यात्रा करता है। उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है श्री एम है, जो कि किस स्पीड से, किस गति से जाता है, किस चाल से जाता है? 29 किलोमीटर प्रति घंटे से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे से और 23 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने कितने डिस्टेंस चलते हैं? 304 किलोमीटर, 280 किलोमीटर और 690। तो हमें निकालना क्या? औसत चाल। तो आपको पता है औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत चाल का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या? हमें तीन दे रखे ना, तो ऊपर आएगा दूरी, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अपोन में आएगा इसका क्या बोलते हैं, d1/s1, d2/s2 और d3/s3। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 304 प्लस 280 प्लस 690 अपॉन 304/19 प्लस 280/35 प्लस 690/23।
अब 304 प्लस 280 प्लस 690 करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1274। अब 304 को 19 से डिवाइड किया तो 19 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 16, प्लस 280 को 35 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8, और 690 को 23 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 30। तो कितना बन गया 1274 अपॉन 16 8 24 30 54 54 आ गया। कितना आ गया 1274 अपॉन 54। अब इसको कर दो डिवाइड, तो 1274 को डिवाइड कर दो 54 से, क्या बन जाएगा 54 2 जा 108, तो कितना बच गया 19 94। अब क्या करेंगे हम, इसको कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, देखो 54 3 4 3 12 से लगा 5 15 16, तो 3 से किया कितना बन गया 162। कितना बच गया, 4 में से 2 का 2 3, तो 54 है ना ये, 4 3 12 से लगाए 5 3 15 16 16, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये 23 लिखेंगे सबसे पहले, तो फिर रिमाइंडर आता है 32 अपॉन 54। अब ये कट जाएगा 2 से 2 17 जा, सॉरी 2 17 नहीं 2 16 जा, ये 2 27 जा, फिर ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 23 सही 16/27 आंसर है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की पेंसिल क्रम से 8 रुपए में 9 पेंसिल और प्रति पेंसिल 8 रुपए की दर से खरीदी। मतलब इसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की पेंसिल जो है, 9 पेंसिल तो 8 रुपए में दी, और हर पेंसिल प्रति पेंसिल जो है 8 रुपए की दर से खरीद रहा है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में बोला यदि उसने प्रत्येक प्रकार की समान संख्या में पेंसिलों खरीदी, तो उन्होंने पेंसिल खरीदी, समान संख्या में पेंसिल खरीदी, और फिर भी पेंसिलों को 6 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, फिर उसने हर पेंसिल को 6 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ कितना हुआ, वो लाभ बताना है। अब देखो, एक तरफ लिख लिया हमने उसका प्राइस और एक तरफ लिख दिया अमाउंट। तो पहले जो है उसने 8 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी, 9 पेंसिल खरीदी, और फिर उसने 8 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी, 1 पेंसिल खरीदी, ठीक है। ये दोनों खरीदी है, तो खरीदी को एक साथ लिख लेंगे। पहले हम कॉस्ट प्राइस को हमने एक साथ कर लें। जब जोड़ कब सकते हैं, जब उनकी अमाउंट सेम हो। तो इनकी अमाउंट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 9 है तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 9 से 72, 72 प्लस 8 कितना बन गया 80। तो 80 रुपये में 9 प्लस 9 18, 80 रुपये में 18 पेंसिल खरीद ली इन्होंने। फिर वो बेच किस रेट से रहा है, वो बेच रहा है 6 रुपये प्रति पेंसिल, मतलब एक पेंसिल वो 6 रुपये में बेच रहा है। जब बेच रहा है तो जितने में, मतलब 18 पेंसिल उसने 80 रुपये में खरीदी, तो 1 रुपये में एक पेंसिल को वो 6 रुपये में खरीद रहा है। तो कितना लाभ या प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा जो है उसकी अमाउंट सेम होनी चाहिए। मतलब चाहे कॉस्ट प्राइस निकाल लो या सेलिंग प्राइस निकाल लो, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें अमाउंट सेम होना चाहिए। तो अमाउंट सेम करने के लिए क्या करेंगे, 18 बनाना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई 18 से कर दी, तो इसकी भी मल्टीप्लाई हमें 18 से करनी पड़ेगी। तो 18 × 6 क्या बन जाएगा 108, और ये 18 है ही। तो मतलब कोई चीज उसने 80 में खरीदी, 108 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा, 28 का। तो 28 का फायदा किस पे, सीपी पे। तो हमें परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, तो जितना प्रॉफिट ऊपर अपन में सीपी कितना 80 × 100 प्रतिशत निकाल, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 7 28, 7 पंजे 35, तो 35% आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन देखो, 29 90 180 261 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती निकाल दो, 29 90 180 और 261। तो 29 से कर दो सीधा, 29 से कम 29, 90 उतर गया, 180 उतर गया, तो 29 9 जा 261। अब 9 से काट दो, 9 10 जा, 9 20 जा, 9 कम, अब 10 से काट दो, 10 से कम 10 दूनी 20, ये 2 से कट गया, तो क्या बन जाएगा 10 × 9 90 180, और 180 × 29, तो 29 की मल्टीप्लाई 80 में कर लो, 18 में कर लो, 0 लगा देना। 8 9 से 72, 80 लगे 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, और 2 9 कितना बन जाएगा, 2 9 3 12, हासिल लगाए 2 4 5, और 0 लगा दो, 5 2 2 0, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, ये चार्ट पाई चार्ट दे रखा है, इसमें 5 कंपनियां अलग अलग, B1 B2 B3 B4 B5, जो उस पर ये दर्शा रखा है कि अलग अलग कंपनी में कितने कर्मचारी की संख्या है, वो कितने कितने काम कर रहे हैं हर कंपनी में,
ठीक। फिर इसने कहा टोटल जो कर्मचारियों की संख्या है वो टोटल मिला के सारी मिला के 1800 है। ठीक है, तो कंपनी की संख्या बी टू मतलब बी टू ये वाली जो बी टू में कंपनी की संख्या और बी4 में जो कंपनी की संख्या है, तो इनका योग बताना है। मतलब बी2 में 82 है और बी4 में 66, दोनों का योग बताना है। मतलब 82 प्लस 66 बन गया कितना, 148। तो हमें 148 यूनिट की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अब देखो टोटल जो है, टोटल क्वेश्चन में टोटल कर्मचारी हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1800। तो टोटल कर्मचारी निकाल लो। तो टोटल कर्मचारी कैसे निकालें, इन सबको ऐड करके 100 प्लस 82 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 72, इनका सबका जोड़ करोगे वो जोड़ आ जाएगा 360। तो टोटल कर्मचारी हमारे निकले 360 और क्वेश्चन में दे रखा है 1800। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखते हैं ऊपर और जो हमने निकाला वो लिखते हैं नीचे। और हमें निकालना क्या है, बी2 बी4 की कंपनी में कितने कर्मचारियों का योग है वो 148। तो 148 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 360 ना, 10 से 10 कट गया। ठीक, तो 18 से काट लो, 18 10 जा और 18 दूनी 2 पंजे, तो 148 इंटू 5 कर देंगे। तो 148 इंटू 5, 8 पंजे 40, जीरो आ रहा है लास्ट में, तो सबके जीरो आते, इसका मतलब सारे करनी पड़ेगी। 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4 5 20, 24 हाथ से लगे 2 5 कम 5 6 7, तो 740। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वें क्वेश्चन में क्या रखा है, विजय ने एक बैंक में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1560 का निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब विजय है, विजय ने बैंक में जो है 4% वार्षिक ब्याज दर से, मतलब 4% के रेट से 1560 निवेश किया। मतलब 1560 निवेश किया, इसका मतलब है ये हमारा मूलधन होगा 1560, प्रिंसिपल होगा 1560। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है उसकी राशि क्या होगी, मतलब 3 साल बाद उसका मिश्र धन क्या होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, वो अमाउंट पूछ रहा है। तो आपको पता है प्रिंसिपल जो मूलधन है वो हमने 100 होता है हमेशा। और यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल देंगे, वो होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना 4% और टाइम कितना 3, 4 3 12, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो जो अमाउंट है मिश्र धन है वो क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन 100 है, साधारण ब्याज 12 है, तो 112 हो गया। तो हमसे 112 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो मूलधन हमने निकाला 100 और क्वेश्चन में मूलधन कितना रखा 1560। जो क्वेश्चन में चीज रखी होती है वो लिखते हैं ऊपर, 1560 लिखेंगे ऊपर, अपॉन में नीचे जो हमने निकाली 100, निकालना गया अमाउंट तो 112। तो 10 से 10 गया, 156 की 112 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 156 की 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 5 दूनी 10, 11 हासिल लगाए 2 2 3, तो 6 5 1, 6 5 1 कितना बन गया 2 7, 6 5 11 14, हासिल लगाए 5 6 7, ये बन क्या बन गया 1747/2/10। 10 है तो पॉइंट लगा देंगे किस पे 1747.2। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% अपने घर के किराए में खर्च करता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने अपनी मासिक वेतन का, जितनी भी उसकी मासिक वेतन है उसमें से 50% उसने अपने घर के किराए के खर्च पर लगा दिया। यदि वह हर महीने अपनी गाड़ी पर 607 रुपये और किराने पर 2363 रुपये खर्च करता है, यदि वह जो है हर महीने अपनी गाड़ी पर 607 रुपये खर्च करता है और 2363 जो है वो किराने पर खर्च करता है, और उसकी जो बचत है वो होती है 783, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, मासिक वेतन निकालना। अब एक चीज समझो, मान लो उसका जो मासिक वेतन है, वो मासिक वेतन मान लो उसके पास है 100, तो उस 100 में से 50% जो है अपने घर के किराए पे खर्च कर देते। जब 100 का 50% 50, तो 50 तो वो अपने खर्चा कर चुका है, तो बचा कितना है, बचा हुआ कितना है, वो 50 है। तो वो जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो आगे खर्च करेगा, तो वो बचा हुआ ही तो उसने अपनी गाड़ी पर खर्च किया 607, और उसने किराने पर 2363 खर्च किया, और बचत जो है 783 बनी। जो ये सब टोटल चीज हुई है उसकी, वो बचत में से तो हुई है। मतलब जो ये सब चीजों को जोड़ दूं वो किसके बराबर होगा, बचत के तो बराबर होगा। मतलब 2363, 607 और 783, ये जोड़ दे 7 3 10 3 13, हाथ लगाए 6 8 14 15, हाथ लगाए 6 3 9 10 17, हाथ लगाए 3, कितना बन गया 3753।
तो जो 3753 हमने निकाला है ये क्वेश्चन में दे रखा है, 3753 हमारी जो है बचा हुआ दे रखा है, और बचा हुआ हमने निकाला कितना 50। तो मतलब ये 3753 क्वेश्चन वाला ऊपर, अपोन में जो हमने निकाला वो नीचे 50। तो हमसे मासिक वेतन पूछ रहा है, मासिक वेतन कितना 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 50 दूनी, तो 3723 में क्या, आप देख लो 2 के मल्टीप्लाई 3 में कर लो, लास्ट में 3 दूनी 6, तो एक ऑप्शन खाली 6 वाला है, तो ऑप्शन 4 कर दो, आंसर यही है हमारा। या कह लो 3753 2 से कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 से लगाए 7 दूनी 14, 15, 8 से लगाए 3 दूनी 6, 7, 7506 आ गया, 7506 इज आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्या है उसकी एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 26 और एलसीएम दे रखा है 156, तो उनमें से एक संख्या दे रखी है 52, तो दूसरी संख्या पूछ रहे, तो सीधी बात है फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बी निकालना, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, तो एचसीएफ कितना 26, एलसीएम कितना 156 और पहली संख्या कितने 52, तो 26 दूनी 52, 2 से काट दो 2 7 14, 1 बजे 2 8 56, तो 78, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ सारी आपको अच्छे से समझ में आई हो। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।